नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 75 डेज हार्ड चैलेंज जो है वो स्टार्ट करेंगे आज से। आज है 1 दिसंबर, 1 तारीख है और आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज। हम इसको समाप्त करेंगे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। टोटल 75 दिन है। 75 दिन में कैसे क्या क्या करना है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और आज हम टेलीग्राम में भी हमारे जो टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स हैं, वो अपने टास्क जो हैं वो आज से अपलोड करना आरंभ कर देंगे। तो आप डायरेक्ट टास्क वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक टास्क का वीडियो आ पाना संभव नहीं होगा कि आपको एक दिन में कितना काम करना है, कौन से टॉपिक खत्म करने हैं। उसके टास्क के अपडेट्स आपको एग्जाम वर्ड का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिलेंगे यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सही समय पे सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। अब मैं बात कर लेता हूँ इस 75 डेज चैलेंज के। आज पहले इस क्लास का, ये क्लास किस विषय पे है मैं बता दूँ आपको। मैं इसमें आपको पूरा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, और ओवरव्यू जो है वो जो मेरा फील्ड रहेगा उससे ही रिलेटेड है केवल। और मैं आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज कराऊंगा उससे रिलेटेड, उसके अलावा एलएलबी से रिलेटेड जो कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सीयूटी यूजी जो है, जो बीए के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनका जो जीके का पार्ट है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए जो है वो एक तो ये है कि आने वाले जो 75 डेज होंगे, क्योंकि 14 फेब को पूरे 75 दिन होंगे, आज का दिन हटा दें तो, यानी 2 दिसंबर से 14 फेब पूरे 75 डेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ आपको जो क्लासेस का पूरा कंटेंट वगैरह है वो भी आपको प्राप्त रहेगा। लेकिन उसके लिए हम इस सेशन में एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि एक गूगल फॉर्म हम डालेंगे अभी। उस गूगल फॉर्म को भरिएगा, हमें ये आइडिया लग सके कि किस कोर्स से रिलेटेड कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, ताकि हमें थोड़ा सा कोर्स को रीडिज़ाइन करने में मदद मिल सके और उसके हिसाब से हम क्लासेस जो हैं वो बढ़ा सकें यूट्यूब पे। कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो ये पता लगे कि हाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें और ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत है, या फिर ऐसा हो कि कोई नया कोर्स ऐसा अप्लाई कर रहे हो आप, टिस वगैरह में भी भर रहे होंगे, तो आप वहाँ से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है उस पर भी हम काम कर सके। तो एक गूगल फॉर्म हम डालेंगे एग्जाम वर्ट ऑफिशियल में, प्लीज़ उसे जाके भर दीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, जो एमसीक्यू है साथियों, एमसीक्यू जितने भी होंगे आपके, अगर आप पीजी की बात करें तो पीजी के जो भी एमसीक्यू हम कराएंगे वो आपके नेट बेस्ड होंगे, नेट जेआरएफ बेस्ड होंगे। इससे नीचे लेवल के जो एमसीक्यू हैं वो यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। तो नेट जेआरएफ बेस्ड के, यानी कि आपको एक चीज़ और समझ आ रही होगी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 75 डेज में आपके सब्जेक्ट की, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियर रखिए कि आपको नेट जेआरएफ लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स ऑन एग्जाम वर्ट, उसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अलग होंगी। अपने आप में अलग इसलिए भी होंगी क्योंकि आपने मोस्टली अभी तक नेट जेआरएफ लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ा होगा, और सीयूईटी के अंदर मैक्सिमम टफ जो लेवल है वो नेट जेआरएफ लेवल का हो सकता है, उससे ज़्यादा टफ कभी नहीं आता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू जो है वो सारे इसी लेवल के मिलेंगे, तो यानी कि आपको काफ़ी एक्स्ट्रा वर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं साथियों यहाँ पे, तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो ये हो जाती है कि हम अगर आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का जो टास्क है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला टास्क आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, ठीक है। क्या उठाना है? सिलेबस उठाना है। और ये जो सिलेबस है, सिलेबस आपको एनटी की वेबसाइट पे दिया गया है हर सब्जेक्ट का। हम एग्जाम वर्ट ऑफिशियल में भी अपलोड कर दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में। जो एनटी की वेबसाइट से वही सेम सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो पहला काम, आज आपकी टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए। आप चाहे यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। पहला काम हो गया आपका सिलेबस। दूसरा काम, यहाँ जब आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि ये परीक्षा इस पैटर्न पे आधारित है, तो फिर दूसरा काम जो करना है आपको आज, वो करना है कम से कम 3 इयर्स के आप PYQs डाउनलोड करिए आज ही, और ये कमेंट करके बताइएगा कि आपने डाउनलोड कर लिए हैं। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया हमने कर लिए हैं और हमने इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इस कोर्स के हमें ये पेपर मिल गए हैं। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप भी बता सकते हैं, ठीक है। तो एक कम से कम 3 साल के आपके पास PYQ होने चाहिए आज ही। डाउनलोड करिए, वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, हम भी
सब्जेक्ट वाइज अपलोड करेंगे, लेकिन सारे अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 इयर्स की PYQ आपके पास हो। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिलेबस नहीं पता आपको तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, भले 75 डेज का चैलेंज ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगी तैयारी। क्योंकि NTA की एक अच्छी बात यह है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप CVT का जो पैटर्न उठा के देखेंगे तो NTA ने जो पैटर्न बना के दिया साथियों, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं। एक आध क्वेश्चन बाहर आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरिट डाउन और ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपने PYQ सिलेबस पढ़ लिया अच्छे से, आपने PYQ डाउनलोड कर लिए। अब आता है आज का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, और वो टास्क है कि आपको अपने स्टडी प्लान बना लेने हैं आज से, ठीक है। स्टडी प्लान बना लेने हैं, क्योंकि आज हर टीचर का लगभग एक लेक्चर आएगा, ठीक है। हर टीचर का लगभग एक लेक्चर मिलेगा आपको। बाकी कल से जो है प्रॉपर फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स के लिए भी पहला दिन है, तो थोड़ा सा उनको मेंटेन करने में एक आध दिन लग जाता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। सो यहाँ पे स्टडी प्लान जो है वो आप बना लीजिए कि हमें इतने घंटे CUET को देने ही देने हैं, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब साइड में रख दो। आप 2 घंटे अगर निकाल रहे हो इनफ है, 3 घंटे मैक्सिमम। भाई 7-8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। CUET जैसा एग्जाम है, बहुत बड़ा ऐसा टफ एग्जाम नहीं है कि आप कोई आपको बोल रहा है यूट्यूब पे आके कि आप 8 घंटे पढ़ लो। भैया 8 घंटे पढ़ना है तो IAS की तैयारी कर लो, PCS की तैयारी कर लो, मच बेटर। कम से कम एक अच्छा जॉब होगा तुम्हारे पास। लेकिन अगर आप CUET तैयारी कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी 3 आवर्स इज इनफ। 3 घंटे निकालिए, इनफ है। आपको किसी और एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस देखने की बात हो। अब सेल्फ स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये 2 चीजें करेंगी। कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, काफी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, सारा कंटेंट प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। और बुक्स आप फॉलो करिए, बुक्स का लिस्ट, जो कौन कौन सी बुक्स किस किस कोर्स में आपको पढ़नी है, उसको लेके हम शॉर्ट वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एग्जाम ऑफिशियल में भी उसकी PDFs के जो फॉर्मेट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाके चीजें देख सकते हो कि कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये आज का आपका टास्क है। इनिशियली सिलेबस सबके पास होना चाहिए और कम से कम 3 इयर्स की PYQ। अब मैं बता दूं PYQ डाउनलोड किस किस यूनिवर्सिटी के करने हैं। JNU के PYQ उठाने हैं आपको, ठीक है। CUET के लास्ट 2 साल के 2023 और 2022, 2 साल के 2021, 20, 19, ये 3 साल के JNU के, क्योंकि उससे पहले रिटर्न होता था JNU में, ठीक है। तो 2019 तक के, लास्ट 2019 तक के करने, इससे पीछे नहीं जाना आपको। इसके अलावा आपको DU करना है साथियों। DU के अलावा आपको BHU के PYQ निकालने हैं सारे। BHU के PYQ के अलावा आपको निकालने हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की PYQ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की PYQ निकाल लीजिए। कितनी यूनिवर्सिटी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो मेन है, इसके अलावा एक हो गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, UOH। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी PYQ आपको बहुत हेल्प करेंगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में, खासकर मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। UG वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PG वाले अगर आप सही में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो PYQ निकालें इन 5 यूनिवर्सिटीज के, तो आंख बंद करके निकाल लो, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो मेरी बात पे कि भाई ये तो करने ही करने हैं PYQ। अभी मैं नहीं कहूंगा तुम डायरेक्ट नेट JRF पे चले जाओ। इनसे क्या होगा, आप कहोगे साहब हमने कंटेंट तो पढ़ा नहीं, हम कैसे कर लेंगे। अब PYQ देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन जो है वो किस स्टैंडर्ड का पूछ रहा है। आप जब पढ़ाई करोगे तो कम से कम वो पॉइंट्स पकड़ने लगोगे कि हाँ ये वाला जो पॉइंट है, इस तरह का क्वेश्चन वहां पूछा गया था और मुझे ऐसे इस पर काम करना है। चीजें समझ आने लगेंगी। स्टडी करते वक्त तुम फालतू चीजें नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, अब उसको बता दिया किसी ने OP गौबा पढ़ लो। अब OP गौबा स्टार्टिंग से बैठो, पहले पेज से बैठोगे तुम, भाई लास्ट पेज तक पहुंचोगे 1 महीना खा जाएगी वो किताब। नहीं पढ़ना है उसे। जब पढ़ने बैठोगे आपको पता लगेगा कि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन कैसे पूछा था। आप उन कोई पॉइंट्स को नोट करोगे, बाकी किताब आपके लिए काम की नहीं है फिर। आपको ये PYQ जो है ये समझाने में हेल्प करते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कितना टफ हो सकता है, क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है क्वेश्चंस का, किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो बदलते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पहले दिन के टास्क में, सिलेबस और ये सारे PYQ। किसी को दिक्कत आए कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे कमेंट सेक्शन बना हुआ है, वहां जाके कमेंट कर दीजिएगा। और जिन्होंने डाउनलोड कर लिए हो वो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया हमने डाउनलोड कर लिया है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ आज का टास्क सबका पूरा हो गया है।
सो ये बहुत सिंपल सा टास्क है, बहुत बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे एक दिन में पढ़ाई के लिए निकाल लो, इनफ है। 2 महीने इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंस्टाग्राम चला के मैनेज हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है फालतू, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इंस्टाग्राम छोड़ने से बहुत कुछ हो जाता है, नहीं छोड़ने से भी लोग क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है। सो ये आपका आज का चैलेंज रहा। अब देखते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स जो इस चैलेंज को पूरा करेंगे आज। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस वीक में तो क्योंकि संडे आ गया है, अब पहला एमसीक्यू सेशन होगा सैटरडे को, अगले वाले सैटरडे को। उसका क्या क्या कंटेंट हम पढ़ाएंगे, उसके टॉपिक्स की लिस्ट टेलीग्राम में भी डल जाएगी कि ये टॉपिक हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। आपको टास्क मिल जाएगा, हमें पढ़ाने का टास्क मिल जाएगा, और आपको एक और टास्क मिल जाएगा, वो ये कि भाई हमें संडे को इतने सारे एमसीक्यू करने हैं। उसके लिए आप भी तैयार रहेंगे और हम भी तैयार होके आएंगे, और फिर करेंगे एमसीक्यू। बाइलिंगुअल होंगे, सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा होगा। बहुत सारे लेक्चर्स बिना पीडीएफ के भी यहाँ पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जिसे केवल डायरेक्ट पढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर पीडीएफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा और एप्लीकेशन पे दे दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, ताकि वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर स्टडी, फर्स्ट टाइम ऑन एजुकेशन। जरूरत इस चीज की है कि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना समय मेंटेन करिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, और देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो आने वाले महीनों में, यानी कि अप्रैल मई तक रिजल्ट आ जाएगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा और जून से तुम्हारी क्लास है। देखते हैं आप में से कितने छोटे भाई बहन जेएनयू आते हैं, डीयू आते हैं, बीएचयू जाते हैं, जामिया आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, ये देखने वाली बात होगी। 75 डेज आप अपने शेड्यूल को कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये चैलेंज वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें वह शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फेज से जुड़ पाएँ और इसे एक मस्ती के साथ इस चैलेंज को लेके पढ़ाई कर पाएँ और आने वाले दिनों में देश के सर्वोच्च संस्थानों में प्रवेश पाके अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाएँ। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नए सेशन में शाम को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा कि आपने ये चीज़ पूरी करी कि नहीं। थैंक यू।